हेलो गाइस, हम लोग क्लास 10-12 के कंपार्टमेंट एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं डून विनर चैनल। यहाँ पे सीबीएसई से जुड़े आपके सारे सवालों का जवाब मैं देता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना, और आपके कंपार्टमेंट से रिलेटेड सारी डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला डाउट्स आप लोग का ये था कि जो कंफर्मेशन पेज है वो सीबीएसई को भेजना है या नहीं। गाइस, मैंने सीबीएसई को ईमेल करके भी बात की थी और उसके बाद से कॉल पे भी बात हुई थी। इस बार जो कंफर्मेशन पेज है आपको कहीं नहीं भेजना है, कोई रीजनल ऑफिस पे नहीं भेजना है, आप अपने पास कंफर्मेशन पेज को रखो, ठीक है। सीबीएसई के किसी भी सर्कुलर पे ये चीज़ नहीं लिखी है कि इस बार आपको कंफर्मेशन पेज कहीं भेजनी है या नहीं, ठीक है। और मैंने ईमेल का आपको एक वीडियो भी दिखाया था लास्ट टाइम, उसमें आपने देखा भी था कि आपको कंफर्मेशन पेज कहीं नहीं भेजनी है। अब दूसरी बात जो आती है, आप में से कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझसे व्हाट्सएप पे, जो मैंने लास्ट टाइम आपको नंबर प्रोवाइड करा था, अब भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में वो नंबर मिलेगा। आप व्हाट्सएप पे कोई पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हो जो सीबीएसई आपके कैरियर से रिलेटेड हो, ठीक है। तो आप में से कुछ बच्चे बहुत सारे ये भी पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो गाइस, सीबीएसई ने अभी तक ये डिसाइड नहीं करा कि वो एग्जाम्स कराएगा भी या नहीं, या एग्जाम्स होंगे भी या नहीं, ये नहीं पता है। तो यार, एडमिट कार्ड कैसे आ जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो एडमिट कार्ड होता है उसके ऊपर डेट आता है और आपके सब्जेक्ट्स के नाम आता है। तो जब सब्जेक्ट का नाम और डेट आएगा एडमिट कार्ड पे लिख के, तो जब तक एग्जाम्स का डेट क्लेरिफाई नहीं होगा तब तक वो एडमिट कार्ड आपका कैसे जनरेट होगा, ठीक है। तो अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। अगर एडमिट कार्ड आएगा तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और कुछ बच्चों का डाउट था कि भैया कंपार्टमेंट एग्जाम्स कैंसिल होगा या नहीं। देखो, कंपार्टमेंट एग्जाम्स को लेके चारों तरफ ट्विटर्स और सुप्रीम कोर्ट में तक ये बातें चल रही कि कैंसिल कर दिया जाए, कोरोना वायरस की महामारी बहुत ही तेजी से फैल रही। बट इस पे अभी ज़्यादा रिएक्शंस नहीं आ रहा है सीबीएसई की तरफ से। हालांकि हम लोग आयसा भी बहुत ज़्यादा वो कर रही है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, कि कंपार्टमेंट एग्जाम्स कैंसिल कर दिया जाए। बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। देखो, एक चीज़ का ध्यान देना, अगर जेईई मेंस और नीट का एग्जाम अगर पोस्टपोन हो गया तो समझ लो कि कंपार्टमेंट का एग्जाम जो कैंसिल होना है वो भी लगभग तय है, ठीक है। उसके बाद से कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे मुझसे, ये बहुत फनी था, कि क्या अगर कंपार्टमेंट एग्जाम्स कैंसिल हो गया तो उनके जो कंपार्टमेंट के फॉर्म बच्चे भरे हैं, प्राइवेट वाले या जो भी रेगुलर थे, तो उनके पैसे वापस आएंगे या नहीं। ऑफ कोर्स आएंगे। प्राइवेट, ये सीबीएसई एक गवर्नमेंट बॉडी है, पैसे आपके वापस बिल्कुल आएंगे। जैसे आप रेलवे में ट्रैवलिंग करते हो तो रेलवे में आपने टिकट करा लिया होता है और आपका ट्रेन जो है कैंसिल हो जाए अचानक, तो आपके पैसे वापस आ जाते हैं। वैसे ये भी है, अगर आपके एग्जाम्स नहीं होते हैं तो सारे पैसे आपके वापस कर दिए जाएंगे। आप जिस भी बैंक से ट्रांजेक्शन करेंगे उसी में वापस आएगा अगर कैंसिल हुआ तो। आप में से कुछ बच्चों का फॉर्म मैंने फिल किया था, काफ़ी बच्चों का, और मैंने अपने बैंक अकाउंट से उनका ट्रांजैक्शन करा था। तो वे लोग अगर सीबीएसई कैंसिल कर देता है और पैसे वापस आते हैं तो वे लोग, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आपका पैसा सेफ रहेगा, आपको मैं रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद से कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि भैया, अब मैं 2019 में एग्ज़ाम दिया था, अब मेरा जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स का ये लास्ट टाइम था, तो क्या सीबीएसई अगर कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल कर दे तो उनको पास करेगी। तो गाइस, ये आपका लास्ट चांस था। सीबीएसई को आपको भी पास करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है सीबीएसई के पास, ठीक है। अगर कैंसिल होता है तो आप भी पास हो, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे ऐसा पूछ रहे थे मुझसे कि मेरी क्या राय है कि एग्जाम्स कैंसिल कर देना चाहिए या नहीं। ऑफकोर्स इस महामारी में मैं नहीं चाहता कि बच्चे हो आप लोग बाहर जाओ। मैं खुद इस महामारी में घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाता, और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा बाहर नहीं जाओ। अगर एक चीज़ का ध्यान दो, किसी दूसरे को हो रहा है उससे हमें हो जाएगा, वो चीज़ तो है। अगर अचानक से कहीं अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर मुझे हो गया, तो मुझे अगर नहीं पता कि मुझे हुआ है तो मैं 2-4 लोग को और फैलाऊंगा। तो इसलिए आप अपनी तरफ से सेफ रहो, किसी से मिलना जुलना लगभग बंद रखो। एक दिन में 60-60 हज़ार केसेस आ रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी केसेस होते हैं, और इसमें अभी देखो जो मरने की रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बात वो अलग है कि आपके बूढ़े लोग ज़्यादा मर रहे हैं, एजेड लोग ज़्यादा मर रहे हैं, बट हमें सेफ रहना है, ठीक है। अभी तो कोई भी मेडिसिन नहीं आई तो हमें पूरी तरीके से सेफ रहना है, ठीक है। गाइस, जो बच्चे क्लास 10 और 12 में
मैथ्स में कंपार्टमेंट है उन्हें मैं पास कराने का गारंटी लेने वाला हूँ। तो आप अगले वीडियो में पूरी तरीके से तैयार रहो। मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ आप लोग के साथ, लाइक आपका कैसे हेल्प करूंगा मैथ्स में, कि आपका जो है उसमें कैसे भी करके इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम्स क्लियर हो जाए। जो 2019 के हैं या 2020 के हैं, रेगुलर हो या प्राइवेट हो, आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स अगर मैथ में लगी है तो मैं क्लियर कराने की गारंटी लेता हूँ। गाइस मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई जुगाड़ है आप लोगों के लिए। मैं जो सीबीएसई को जानता हूँ, जिस तरीके से एनालाइज किया है उनके क्वेश्चंस को, उसके बेसिक्स पे मैं आपको वो सिंपल जो क्वेश्चंस है वे मैं कराने की सोचूंगा, और उसके बेसिस पे आप लोगों को मैं वो सारा चीज़ें बताऊंगा कि आपको जो है सीबीएसई को जो मैथ्स में आपका कंपार्टमेंट है वो कैसे पास करना है। ये गारंटी दूंगा कि आप लोग पास कर सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। होप सो कि आप लोग अच्छे हो और सेफ रहो यार, सिक्योर रहो। यू आर द विनर, ये बात कभी नहीं भूलो। ठीक है, थैंक यू।